नमस्कार दोस्तों, मैं रमन सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें कि आज वैदिक सभ्यता के बारे में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग आज चर्चा करेंगे, जो कि हमारे बहुत से एग्ज़ाम में अक्सर पूछे गए हैं तथा साथ ही साथ इसके पूछे जाने की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो महर्षि कणाद को परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? तो ऋषि गौतम। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो बीजी तिलक ने आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष लिया था। ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या कितनी है? तो कुल सूक्तों की संख्या 1028 है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी, जो कि सावित्री नामक देवता के लिए की गई है। अगला क्वेश्चन है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता का संबंध ईरान से है तथा ऋग्वेद का संबंध हमारे भारत से है। अगला है, 3 क्रमों अर्थात पगों में तीनों लोकों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो विष्णु को कहा गया है। अगला है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है किससे? तो मनुस्मृति समाज व्यवस्था से संबंधित स्मृति में से एक है। ऋग्वेद में अघन्य अर्थात वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ये शब्द गाय के लिए किया गया है, क्योंकि उस समय गाय की हत्या करना बहुत बड़ा पाप समझा जाता था, जिसके लिए कि देश निकाला की भी सज़ा दी जाती थी या मृत्युदंड भी हो सकती थी। तो ऋग्वैदिक काल में अघन्य शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन जल या समुद्र का देवता था? तो वरुण उस समय जल या समुद्र का देवता था। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो प्रजापति को प्राप्त था। और वहीं ऋग्वैदिक काल में अगर पूछा जाए किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, तो वो था इंद्र को। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कारों की कुल संख्या 16 है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? तो कुल या कुटुंब थी वहाँ की आधारभूत इकाई। निम्न में से स्मृति सबसे प्राचीन स्मृति कौन है? तो मनुस्मृति, जो कि हमारे सामाजिक व्यवस्था पर आधारित थी, वो सबसे प्राचीन स्मृति है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य रामायण को कहा जाता है। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो व्रीहि शब्द जो है वो हमारा प्रयुक्त हुआ है चावल के लिए। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि अष्टाध्यायी के लेखक है। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है हमारा शतपथ ब्राह्मण। वैदिक युग में यव किसे कहा जाता है? तो जौ को वैदिक युग में यव कहा जाता है। पर सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद, जो कि सबसे बाद का वेद है, इसमें मिलता है। और अथर्ववेद में ही जादू टोना भूत पिशाच ये सब के बारे में भी चर्चा मिलती है। और इसी में सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका भी उल्लेख देखने को मिलता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन थी? तो विदात उस समय की प्राचीनतम संस्था थी। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो कुल मंडलों की संख्या 10 है। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो यजुर्वेद, जिसको कि गद्य और पद्य दोनों वाला वेद कहा जाता है। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अभी मैंने बताया कि अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। आर्य शब्द इंगित करता है किसे? तो श्रेष्ठ वंश को। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो मीमांसा, सॉरी दोस्तों, ये सांख्य। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा सांख्य है। अगला क्वेश्चन है, वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो लुहारगिरी उस समय व्यवहार में नहीं लाई गई थी।
अगला है यज्ञ संबंधी विधि विधानों से पता चलता है किससे? तो यज्ञ के बारे में हमें पता चलता है यजुर्वेद से। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी थी? तो उस समय की शासन प्रणाली गणतंत्र थी। कर्म का सिद्धांत संबंधित है किससे? तो कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता का संबंध चिकित्सा से है। वैदिक नदी कुहा, जिसका कि अभी आधुनिक नाम काबुल है, का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो ये अफगानिस्तान में। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अतरंजी खेरा से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। अगला है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? तो सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है और सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो ये कठोपनिषद में प्राप्त होता है। प्राचीनतम भारत में निष्क से कौन जाना जाता था? तो प्राचीनतम भारत में सोने के आभूषण को निष्क कहा जाता था। उपनिषद पुस्तकें हैं किस पर आधारित? तो ये दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? तो ये धर्मशास्त्र के काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट हुई थी। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? तो 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। ये 9वां मंडल हमारा सोम देवता को समर्पित है। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो 1/6। अस्तोमा सदगम्य कहाँ से लिया गया है? तो ये उपनिषद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आकर कहाँ बसे थे? तो सबसे पहले वो लोग आकर पंजाब में बसे थे। अगला क्वेश्चन है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो प्रकृति की उपासना वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण था। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो पुराणों की कुल संख्या 18 है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो श्रीमद् भगवद गीता कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो गोधन। उस समय गाय को एक बहुत बड़ा संपत्ति के रूप में माना जाता था तथा किसी भी दान वगैरह के समय में गाय को अवश्य दिया जाता था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो मनु प्रथम विधि निर्माता है। भारत में राज चिन्ह प्रयोग होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ये हमारा है ऋग्वेद में। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन है? तो पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो उन्हें श्रमण कहा जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है क्या? तो सुलभ सूत्र वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। आर्य शब्द का अर्थ होता है? तो आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। किस फसल का ज्ञान वैदिक लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का ज्ञान वैदिक लोगों को नहीं था। ओके फ्रेंड्स, इस प्रकार से वैदिक सभ्यता से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते थे उसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैंने इसे अपलोड किया है। कृपया इसे देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ बेल के आइकन को भी अवश्य दबाएं ताकि
हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आपको जानकारी प्राप्त हो। धन्यवाद।